11वां श्लोक। 11वां या पहले ही? पहले हुए थे? नहीं हुए? नहीं हुए थे। त्रयोदश अध्याय। भवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतत् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यज्ज्ञानं मतं पमाम्। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं मद्भिर्निश्चितैः। महाभूतांकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दश एकं च पंचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसां शान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारमेव च। जन्म मृत्युर्जरा व्याधिर्दुःखशोकानुषादर्शनम्। आसक्तिर्निन्नभीष्वङ्गा पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अमर्तति अतिर्जनसंसदि। भगवान ने द्वादश अध्याय में भक्ति के ऊपर विशेष प्रकाश डाला कि जो मेरी भक्ति है वो क्या दे सकती है या देती है, और जो योग है वो कहाँ तक सीमित है, योग क्या दे सकता है। इस विषय को भगवान ने बड़े विस्तार से और बड़े संक्षेप में वर्णन किया। विस्तार से बोल रहे हैं फिर संक्षेप में बोल रहे हैं, दोनों मतलब क्या है। एक होता है 2000 का नोट, एक होता है 2000 के सिक्के। तो 2000 का नोट देने से 2000 के सिक्के उसमें अपने आप आ जाते हैं। 2000 के अलग अलग सिक्के गिन करके दिखाना ये 2000 रुपये हुए, वो होता है विस्तार।
तो वो विस्तार करते हैं महापुरुष लोग जब हमें ये भगवान की वाणी को सुनाते हैं कि इसमें एक एक अक्षर का ये अर्थ है। अन्यथा भगवान ने मूल रूप से उसको रख दिया श्लोकों को, ये बात। तो यहाँ पर जिस बात को भगवान इस 13वें अध्याय में कह रहे हैं, वास्तविकता में 13वीं वाली बातें हैं। मतलब मनुष्य जो है, जिसे मैं समझ रहा है, मैं वो मैं है या नहीं है, इस बात को समझाया जा रहा है। मोटी मोटी बात, तुम बच्चे लोग नए हो इसलिए समझाने के लिए थोड़ी बात। आपका जब सिर दर्द होता है तो आप क्या कहते हो? मैं दर्द कर रही हूँ, क्या बोलते हो? मेरा ना, मैं सर दर्द हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ऐसा। मैं पेट दर्द हो रही हूँ, ऐसा बोलते हैं। मैं हाथ दर्द हो रही हूँ, ऐसा बोलते हैं। मैं पैर दर्द हो रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं? नहीं। मैं शरीर दर्द हो रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं? तो अच्छा ये बताओ, अभी तक आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? मनुष्य, है ना? आपका पैर मनुष्य है, आपका हाथ मतलब हर मनुष्य है। क्या मनुष्य क्या है इसमें से? है पूरा सिस्टम जो है वो तो अलग अलग है, अलग अलग काम है। अलग अलग काम करने वाले को आप मनुष्य कह रहे हैं। पैर अलग काम करते हैं, हाथ अलग काम करता है, कंठ अलग काम करता है, आवाज़ निकालता है। पायु उपस्थ वो अलग कार्य करते हैं, निम्न इंद्रियां जो हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य करने वाले अलग अलग क्षेत्र के तत्वों को आप मिला करके एक बन गए। बोलो मैं एक हूं। कैसे एक हो? ये बात बड़ी ही विचित्र है और समझने वाली। क्या आप आँख हो? नहीं। तो जब आँख से कुछ देखते तो आप ये कैसे कहते हो मैं देख रहा हूँ? बेटा मैं देख रहा हूँ, देख तो आँख रही। जैसे आप कान से सुनने पे बोलते हो मैं सुन रहा हूँ, सुन तो कान रहे हैं, आप तो नहीं सुन रहे। क्योंकि जब दर्द होते हैं तब इसको मैं नहीं बोलते आप। तब आप क्या बोलते हो? मेरा कान दर्द हो रहा है, मेरी आंखें खराब हो गई। प्रभु जी थोड़ा सा गुरु जी को पीठ ना करें, बस बस। जब देख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं देख रहा हूं। देख आंखें रही हैं। जब आंखें देख रही हैं, आंखों को दिखना कम होता है तो बोलते मेरी आंखों से दिखना कम हो गया। तब तो नहीं बोलते मैं दिखना कम हो गया। विचार करने वाली बात है। इंद्रियों को हम कभी भी मैं नहीं मानते। कोई नहीं मानता। बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गंवार हो, कोई नहीं मानता। कितनी भी पढ़ी लिखी माता हो, बच्चा गोद में अगर शरीर छोड़ गया है तो उसको ये नहीं मानती कि मेरा बेटा है। ये रोती है, बिलखती है, पूछा जाए क्या हो गया, वो चला गया। किसको? कौन चला गया? मेरा बेटा। कौन था बेटा? देखा था उसको? हाँ वो बात कर रहा था, अभी जो बात कर रहा था उससे बात देखा उसको कैसा है, काला पीला हरा नीला, जिससे बात कर रहे सामने है। इस बात को भगवान ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, बड़ी साइंटिफिक वे में समझाया है। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने का, कोई सब भगवान की बातें हैं
हमारा तो अभी संसार चल रहा है, बहुत काम है ना, बाबियाँ का क्या है, तो ये तो बस यही सब करते रहते हैं। अगर ऐसे सुनोगे तो क्या पता लगेगा, प्रैक्टिकली समझना होगा। ये थ्योरी नहीं है, गीता इज नॉट थ्योरी। गीता कोई सिद्धांत बोल करके सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। गीता एक जीवंत ग्रंथ है, गीता एक जीवन है। जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, उन सब की इसमें विस्तार से व्याख्या है, वो है गीता। तो क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं मेरा, मेरा जो कुछ है उसे कहते हैं क्षेत्र। जैसे आप कभी अपने घर को देखते हैं, मेरा घर कितना सुंदर है, मैं घर कभी नहीं बोलते। मेरा शब्द प्रयोग होने से आप उससे बिल्कुल अलग हो, है ना? समझ में आ रही? तो इसका मतलब आप जो देख रहे हो वो आप नहीं हो, तो आप मनुष्य नहीं हो, इसका मतलब हो कि नहीं? हैं? अच्छा, ध्यान देना। भारत बोलने से तो बहुत से उसमें राज्य हैं, बहुत से राज्यों को मिलकर के क्या बना? भारत। हम कहते हैं हम भारतवासी हैं, कभी हम ये कहते हैं हम भारत हैं? नहीं बोलते। ऐसे पूरे शरीर में बहुत सी इंद्रियों को लेकर के ये शरीर बना, इस शरीर को कहते हैं मनुष्य, है ना? मानव शरीर। अब मानव शरीर को तो आप ये नहीं कहते कि मानव शरीर मैं हूं, बोलते हो आप अक्सर क्या बोलते हैं? मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या सही है? आप भारत हो। भारत तो इतने बड़े राज्य है। ऐसे ही हमारा शरीर और हम अलग हैं, इस बात को बड़े ही साइंटिफिक वे में श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कहते इदम शरीरम, इदम का मतलब होता है ये, प्रैक्टिकली जो सामने हो, जो आंखों से देखा जाए उसे कहते इदम। जो आंखों से देखा ना जाए लेकिन हो उसे कहते तत्। समझ आई बात? दैट, दिस एंड दैट। इदम का मतलब ये जो दिख रहा है, तुम्हारे सामने है, ये शरीर हे कौन्ते अर्जुन क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इसको क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया? क्षेत्र। एतत् यो वेति तम प्राहु, इसको जो वेति जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। उसको, तद उसको, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रविद कहते हैं। कुले और मध्य ढुकिए दाओ ওই জিনিসটা এইটা এইটা এটা এইদিকে এটা। कहते हैं उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए आप भगवत गीता दे दीजिए, नहीं तो पैरों में हाथ लगेगा, दे दीजिए, रख दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को गीता जी के अनुसार देखना शुरू करो। हमेशा तो देख नहीं पाओगे, सत्संग में रहोगे थोड़ी देर समझ आएगा, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। कल्पना करो कि आप नहीं हो, आप इसको देखने वाले हो, आप इसमें रह रहे हो, आप इसके एक राज्य में रह रहे हो और उस राज्य का नाम है हृदय। क्या है? हृदय। अगर हार्ट डेड हो जाता है तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। आज पिताजी हैं, अगर वो हार्ट बंद हो जाता, क्लॉप्स हो जाता है,
खत्म हो जाता, तो क्या उनकी बॉडी को आप पिताजी कहते? नहीं कहते। इसका मतलब बॉडी से आप पूरी तरह अलग हो। ये क्षेत्र है जहाँ पे हम विचरण कर रहे हैं, और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्या आप अपने शरीर को जानते हो? प्रैक्टिकली जानते हो? तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, देखते हुए, हाथ लगाते हुए, सुनते सुनाते हुए, बोलते सुनते हुए, हम अपने शरीर को क्या देख पा रहे हैं? प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने शरीर को देख पा रहे हो? सिर्फ मम्मी ने हिला दिया, तुमने भी हिला दिया। इज इट राइट? कैन यू सी योर बॉडी? वाई? दिस इज फ्रंट ऑफ यू, यू आर विद इन दिस बॉडी एंड यू कैन सी, यस दिस इज माई बॉडी। यू कैन नॉट सी, कोई भी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? अगर देख सकता तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। डॉक्टर देख सकता है? नहीं, वो भी नहीं देख सकता। उसको भी स्कैनिंग करनी पड़ती है, उसको भी एक्सरे करने पड़ते हैं। क्या एक्सरे देख करने के बाद देख सकता है? कहते नहीं, वो एक्सरे को देख के अंदाजा लगाता है, स्कैनिंग को देख करके अंदाजा लगा। अच्छा, अंदाज में क्या सही लगा रहा है? अंदाज में अंदाज ही लगता है। कहते जो उस तरीके से देख पाए शरीर को जैसा एक डॉक्टर देखता है, वो आपके शरीर को आप नहीं समझता। अगर आपके शरीर को आप समझे तो आपको फाड़ नहीं सकता। आपके हाथ को काट करके अलग नहीं कर सकता कि इसमें गैंग्रीन हो रहा है, खत्म करो, नहीं करेगा। क्योंकि वो आपके शरीर को एक खेत की तरह देख रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता में डॉक्टर देखता है? ऐसा नहीं। ऐसा कौन देखता है? ऐसा वह देखता है जो तत्वविद है, जो वास्तव में वास्तविकता को जानता है। तो वो बाहर से देखने से भी डॉक्टर एक तरीके से आपकी बॉडी को एक बॉडी देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि ये आप हो। और उसमें से जो जो निकालना है उसकी छटाई कर रहा है। इंजेक्शन दे दिए, पेट में से जो निकालना उसको निकाल के अलग कर दिया। भाई इस पुर्जे के कारण गड़बड़ी हो रही थी, और आप भी बड़े खुश हो जाते हैं, डॉक्टर साहब बचा लिया आपने। अरे भाई तुम अपने शरीर में थे। तो ध्यान देने वाली बात है, हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य हैं? हैं? हाँ जी हैं, बोलेंगे ना? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं? प्रैक्टिकल समझो। क्योंकि ये शरीर क्षेत्र है, शरीर एक लैंड है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? लैंड। ये एक लैंड है। एक शरीर को आप कह रहे हो कि मैं हूं, जबकि आप इसको मानते नहीं हो। अगर आप शरीर हो, मनुष्य शरीर आप हो, मान लो, तो आप कहोगे मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं। आप तो बोलते नहीं हो प्रैक्टिकली। जब आप इन शरीर के अवयवों का भी अपने साथ तुलना नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप ये हो? तो आप मनुष्य शरीर हो। एक बड़े संत ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा। कहते हैं भगवान ने यहाँ जो कहा उसको इस तरीके से समझो कि ये शरीर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सेल्स उसके साथ बना है। मालूम है सेल? मालूम सेल किसे कहते हैं? समझाना। सेल जो होते हैं, जैसे ड्रॉप होती है ना एक पानी की बूंद, उस पानी की बूंद में कितने पानी के कण हैं पता है? एक बूंद में कम से कम 2 से 3 लाख कण होते हैं पानी की ड्रॉप्स का। माइक्रो ड्रॉप्स जो होती हैं कितनी होती हैं? 3 लाख। कैसे पता लगता है? जैसे उसको तवे पे डालते हैं तो वो भाप बनती। अब वो भाप बनी हुई को अगर कोई
पर सेकंड 2 लाख फ्रेम का कैमरे से उसको शूट किया जाए, पर सेकंड 2 लाख फ्रेम कैमरे को शूट किया जाए, तो आप उसको एक पार्टिकल्स को भी आप गिन सकते हो। इसी प्रकार से हमारी जो खून की जो एक बूंद है उसमें लाखों वाइट रेड प्लेटलेट्स अलग अलग सेल होते हैं, समझ रहे हो? आप विचार करके देखो, ये कीड़ों का बनाया हुआ शरीर, किनका बनाया हुआ? जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो कीड़े ही तो हैं। उस मैं हूं। उन कीड़ों, करोड़ों अरबों खरबों कीड़ों में से कौन सा कीड़ा आप हो, कौन सा रूप आपका है, ये आपको मालूम है? फिर आप क्या हो? इस बात को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और इसकी डेप्थ में भगवान गए हैं। हो सकता है आप ना जा पाओ क्योंकि आपके पास समय कम है, कम वक्त है, इसलिए कम वक्त है। कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यद ज्ञानम मतम ममा। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना है, यह है ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें परम रहस्य स्वरूप भक्ति तत्व को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैंने पहले आत्मा का स्वरूप, फिर बद्ध जीव के साथ सभी कर्मों की व्याख्या की है। अर्जुन, मैंने तुम्हें इस परम रहस्य को समझाने के लिए, परम रहस्य शब्द बोलने का मतलब है इससे श्रेष्ठ और रहस्य जो है वो परम ही होगा, मतलब ये टॉप का है, इससे ऊपर कुछ भी होगा तो परम ही होगा। मतलब अब नीचे की बात मैं बिल्कुल संसार की नहीं कर रहा हूं, ये परम रहस्य है। परम रहस्य स्वरूप भक्ति तत्व को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैंने पहले तुझे आत्मा का निरूपण किया। 12 अध्याय से पहले और 12 अध्याय में भगवान ने आत्म तत्व के ऊपर जोर दिया है। आत्मा किसे कहते हैं? तृतीय चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने विशेष जोर दिया। ना जाए ते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो जीवात्मा है, ये आत्मा जो है मवई वंश जीवलोके जीव भूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश है। ऐसे भगवान ने आत्मा का विशेष वर्णन किया है। अगर मैं बच्चों को देखूंगा ना तो आज का विषय यहीं अटक जाएगा, इसलिए मैं पुराने लोगों को देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप का वर्णन मैंने किया, फिर मैंने बद्ध जीवों के सभी कर्मों की व्याख्या की। बद्ध जीव के कर्म कैसे होते हैं, बद्ध जीव किस प्रकार से व्यवहार करता है वो भी बतलाया। और फिर उसके बाद में जो निरुपाधिक भक्ति है, निरुपाधिक मतलब सभी तरह की उपाधियों से रहित, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वो फलान ठिकाना, इनसे रहित होकर के मैं कृष्ण कृष्ण दासानुदास, इस प्रकार से उसके बारे में मैंने तुम्हें बतलाया। उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 प्रकार का अभिधेय विचार समाप्त हो गया। मतलब उसमें जो बतलाया था उसमें ज्ञान, कर्म, योग और विशेष रूप से
उनका जो ज्ञान था, उनके बारे में जो अभिधेय जिसे कहते हैं, अभिधेय किसे कहते हैं? जो साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है उसको अभिधेय। बहुत अच्छी बात। वो साधन जो है उसका जो विचार अब समाप्त हो गया। अब विज्ञान पूर्ण विचार करते हुए ज्ञान और वैराग्य की विशेष रूप से व्याख्या कर रहा। किसकी व्याख्या? ज्ञान और वैराग्य की, जिसे श्रवण कर तुम्हारी निरुपाधिक भक्ति तत्वों में अधिकतर दृढ़ता आ जाएगी। मतलब अभी तक जो वार्तालाप मैंने किया उसमें आत्मा का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है वो बतलाया। लेकिन जब तक निरुपाधिक भक्ति नहीं होगी, जब तक उपाधि हमारे पास रहेगी, उपाधि का मतलब टाइटल्स जो थे नहीं बाद में मिले, इंजीनियर था नहीं इंजीनियर बना और उसके बाद से आगे सबसे पहले ENE लिखने लग गया, ER DR CR यही लिखने लग गया। ये सब जो टाइटल्स मिले ये बाद में मिले, है ना। कहते ये टाइटल्स रहित जो भक्ति है, मतलब भगवान की भक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का स्वसुख ना हो, उसे भगवत भक्ति कहते हैं। स्वसुख ना हो तो कैसी भक्ति भाई? वो भक्ति का भी क्या फायदा जो अपना आनंदी ना हो, है ना। कहते यही निरुपाधिक भक्ति कि भगवान की सेवा करते हुए स्वसुख इच्छा नहीं, कहीं स्व का अभिमान नहीं, कहीं स्व का प्रदर्शन नहीं, अपने आप का कोई भी प्रदर्शन नहीं। उसमें दृढ़ता आएगी। ये जो अभी बातें चलेंगी इनको सुन करके समझ करके उसमें दृढ़ता आएगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी बात कहते हैं, जब मैंने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक सुनाए थे तब भी ज्ञानम में परमम गुह्यम यद विज्ञानम समन्वितम, ये बात मैंने उनसे कही थी। क्या कहा था? जो मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान, गुह्य मतलब रहस्यमय, गहराई वाला, डेप्थ वाला जो ज्ञान है वो यद विज्ञान समन्वितम, मैं ज्ञान तो परम गुह्य दे रहा हूं, गहराई वाला दे रहा हूं, लेकिन इसमें विज्ञान समन्वित है। भैया पहले ही गहराई का ज्ञान दे रहे हो, उसमें आवार विज्ञान शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या है? पहले ही गुह्य, परम गुह्य बोला है, परमम गुह्यम ज्ञान है। वो ज्ञान, फिर जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो ज्ञान विज्ञान के द्वारा समन्वित है। मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सबको प्रैक्टिकल में, थ्योरियां नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल में उतरा हुआ जो ज्ञान है वो विज्ञान। विज्ञान का दूसरा अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और एक है, हाँ जी, विषय संबंधी ज्ञान, हाँ, विषय का गहराई वाला ज्ञान। हमारे गुरुजी इसकी व्याख्या करते थे, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। एक वस्तु है माइक, इसको मालूम माइक है, ये पता है माइक क्या है? माइक के अंदर क्या कॉइल्स होती हैं, कितनी प्रकार की होती है, उसकी कैसी पावर जाती है, उधर से आवाज़ स्पीकर में ज़्यादा कैसे आती है। अक्सर लोग उसको भी माइक बोल देते हैं, है ना। इसको स्पीकर बोल देते, स्पीकर चला, कई लोग बोलने वाले ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो उसके अंदर डूबना, उसको अच्छी तरह जानना, ये विज्ञान है। तो यहाँ कह रहे मैं तुम्हें ज्ञान जो दे रहा हूँ ये बड़ा गुप्त है, बड़ा ही गहरे है, बड़ा ही रहस्यमय है। लेकिन उसके बाद जब यद, कौन सा ज्ञान? यद विज्ञान समन्वितम, वो विज्ञान के द्वारा भी समन्वित, मतलब विज्ञान से ओतप्रोत है।
अब बात ये आती है कि परम गुह्य ज्ञान आप कह दिया, तब फिर विज्ञान बोलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये कि वो तुम्हारी इंद्रिय गोचर भी होता है। विश्लेषण किया हो हाँ, विश्लेषण, लॉजिकल, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे सामने भी प्रस्तुत हो रहा है, जो तुम समझ सको, जहां तुम्हारी ज्ञान को जानने की क्षमता हो, उसे विज्ञान कहते हैं। नहीं तो वो परम गुह्य है, वो ज्ञान है, अखंड है, अनंत है, परम गुह्य है। लेकिन विज्ञान तब आएगा जब तुम्हारी इंद्रियों का गोचर हो, जहां समझ में आ सके, और वो भी लॉजिकली। कहते सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया। इस वाक्य द्वारा ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और उसके अंग, इन 4 विषयों का उपदेश दिया गया। ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और उसके अंग। अंग मतलब अंग शब्द का पार्ट्स, उसके तरीके जो हैं, अलग अलग तरीके जो हैं उसके। जब तक ये चारों विषय अच्छी तरह समझ नहीं आते, तब तक रहस्य प्रकट नहीं होता। किसी भी रहस्य को प्रकट ना होना वो रहस्य ही है। जब वो प्रकट हो जाता है तब तो वो विज्ञान कहलाता है। नहीं तो वो क्या है? ज्ञान है या रहस्य है, बस। विज्ञान मतलब गोचरा, जो कि समझा जा सके, समझाया जा सके, वह विज्ञान। इसलिए तुम्हें भी विज्ञान का उपदेश देते हुए रहस्य समझ पाने हेतु उपयोगिनी बुद्धि अर्पण कर रहा हूं। ये बड़ी प्यारी बात बोल दी भगवान ने। कि मैं उस रहस्य को तुम समझ पाओ, विज्ञान को समझ पाओ, उसके अनुसार तुम्हें बुद्धि भी दे रहा हूं। देखिए, रहस्य बोल देना, जहाँ रहस्य समझे हुए व्यक्ति के द्वारा रहस्य की व्याख्या कर देना, इसमें रहस्य समझ नहीं आता। वो जब तक आप उसको समझने लायक ना हो। जो आपको पीएचडी की फिलॉसफी जो है आपके सामने अगर रखी जाए 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के सामने, क्या समझ में आएगा? धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब वहाँ तक पहुँचेगा, तब उसके जो है, जो उसके कोड्स हैं, उसको समझ में आएंगे। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुझे उसके उपयोगी बुद्धि अर्पण करता हूँ। कोई श्लोक याद है? भगवान ददामी बुद्धि योगम बोलते हैं। उससे पहले क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम है, ये तो उसी का श्लोक। तेषाम सतत युक्ता नाम भस्नाम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामि उपयान्ति। ये बात कहते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम का मतलब जो हमेशा प्रयास कर रहा है, युक्त है, भगवान के साथ लगा हुआ, हमेशा प्रयास कर रहा है। हाँ, हमारा हमेशा प्रयास है, संसार को जानने का हमेशा प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है एक को दूसरे को समझने की। अरे खुद को समझ लो भाई, तुम दूसरे को समझने की बात कर रहे हो, खुद को समझ नहीं रहे हो। ना खुद के शरीर को समझ सकते हो, ना खुद के मन को समझ सकते हो। दूसरे के मन को, मैं तेरे मन को समझ गया, तेरी बुद्धि में जो चल रहा है, अरे खुद का नहीं समझ पा रहा, दूसरे के समझने की ठेका ले रखा है, दूसरे को समझाने का ठेका ले रखा है। ये अज्ञानता बड़ी भयंकर है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुझे उसके उपयोगी बुद्धि देता हूं, उसको तू समझ सके। और ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, यहां पे वो वाली बात आ गई भगवान की
कि मैं तुझे बुद्धि अर्पण कर रहा हूं। विशुद्ध भक्ति के उदय होने से अहेतुक ज्ञान और वैराग्य सहज ही उदित हो जाता है। विशुद्ध भक्ति के उदित होने से अहेतुक ज्ञान, अहेतुक ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा जी? और वैराग्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रत्येन निर्मलम। ये किसी को श्लोक याद हो तो प्लीज उसको बोल दिया करो ना आगे पीछे, अगर आगे का याद हो। तो यहां क्या कह रहे हैं? विशुद्ध भक्ति के उदित होने से अहेतुक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अहेतुक। अहेतुक ज्ञान क्या होता है और अहेतुक वैराग्य क्या होता है? ये दोनों सहज ही उदित हो जाते हैं। अहेतुक ज्ञान ये कि मैं भगवान का एक निरुपाधिक सेवक हूं। मैं भगवान का निरुपाधिक सेवक हूं और मेरे वो प्रभु निरुपाधिक प्रभु हैं। उनकी भी कोई उपाधि नहीं है, भगवान की कोई उपाधि नहीं, भगवान का कोई टाइटल नहीं है। टाइटल तो बाद में चिपकते हैं, भगवान तो स्वयं जो है स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं वो उनका जो कुछ है स्वयं का है, उनको लेना नहीं पड़ा, मिला नहीं है। तो इसलिए अहेतुक ज्ञान का अर्थ यहाँ पे जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये, जिस ज्ञान में, जिस शिक्षा में, जिस जानकारी में कहीं भी अपना स्वार्थ जागृति ना हो रहा हो, वो है अहेतुक ज्ञान। नहीं समझे? उतर गया है? अहेतुक ज्ञान देता हूँ ना, ये नहीं बोला। विशुद्ध भक्ति के उदित होने से जो ज्ञान है वो अहेतुक ज्ञान और वैराग्य, अहेतुक वैराग्य जो है वो सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। बिना हेतु के जो ज्ञान उदित हो जाता है उसी को विशुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? शुद्ध भक्ति। विशुद्ध जो विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। विशेष रूप से शुद्ध का मतलब भगवान के साथ में विशेष संबंध युक्त जो भक्ति है उसे कहते हैं विशुद्ध भक्ति। निस्वार्थ तो पहले हो गई। विशुद्ध मतलब भगवान के साथ में जुड़ी हुई, भगवान से संबंधित भक्ति ही विशुद्ध भक्ति। उसके उदित होने से जो ज्ञान है वो अहेतुक हो जाता है और वैराग्य भी सहज उदित हो जाता है। अहेतुक ज्ञान का मतलब जितने भी ज्ञान हैं, जितना भी आज तक हमने चर्चा की, उसमें कहीं ना कहीं हेतु जरूर है, कारण जरूर है। क्या कारण है? आप भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं? अशांत है संसार, दुख का सागर है, भगवान परमानंदमय है, ये एक कारण है ना भक्ति करने का। छोटा सा कारण है ना भक्ति का। भक्ति का ये छोटा सा एक कारण है। हम उन कारणों में नहीं जाते जो संसारिक लोगों का होता है, मुक्ति दे दो फलाना ढिकाना। लेकिन भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करने से परमानंद प्राप्त होता है। तो ये परमानंद कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण भी तो एक प्रकार का कारण है। कृष्ण प्राप्ति तो भक्ति का कारण है। लेकिन विशुद्ध भक्ति उदित होने से ये जो ज्ञान है कृष्ण प्राप्ति का हो चाहे ब्रह्म, विशेष रूप से ब्रह्म से संयुक्त है ये ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान तक की जितनी भी परिकल्पनाएं हैं वो सारी हेतु वाली हैं। और ब्रह्म ज्ञान से ऊपर जहाँ भगवान की इच्छा, भगवान के इंद्रियों के सुख के लिए, भगवान के सुख की जहाँ चेष्टा होती है वही अहेतुक ज्ञान है। समझे नहीं?
उस ज्ञान में, अब ये बात बोलनी युक्ति युक्त है कि नहीं मालूम नहीं यहाँ, लेकिन आ रही है, बोल रहा हूँ। उस ज्ञान में, ये अहेतुक ज्ञान में यहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है कि कृष्ण नाम भी छोड़ सकता है। पहले मैंने बोला युक्त युक्त है कि नहीं, लगती कि नहीं, बस आ रही है, बोल रहा हूं। इसका मतलब ये श्री जी की प्रसन्नता के लिए, श्री जी को आनंद देने के लिए वो नाम उच्चारण करता है, लेकिन श्री जी को अगर कष्ट मिले तो उस नाम का भी त्याग कर देता है। विशुद्ध भक्ति ऐसी एक अवस्था में पहुंचा सकती है जहां वैराग्य, अहेतुक वैराग्य इतना ज्यादा विस्तार ग्रहण कर सकता है, ऐसी अवस्था तक वैराग्य पहुंच सकता है कि कृष्ण को भी त्याग कर दे। लेकिन ये आम आदमी के वश में नहीं है, ये मनुष्यों और जो इस संसार के जीव हैं उनके अंदर के लिए नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था है। कृष्ण के लिए कृष्ण भक्ति विशुद्ध भक्ति हो गई, लेकिन उस विशुद्ध भक्ति के बाद में एक और है, अहेतुक ज्ञान और वैराग्य। अहेतुक ज्ञान और अहेतुक वैराग्य, जिसमें कृष्ण भगवान है ये ज्ञान तो रहता ही नहीं। कृष्ण भगवान है ये ज्ञान रहता ही नहीं, और कृष्ण का भी त्याग कर दे अगर वह श्री जी को, श्री राधा रानी को दुख दे रहा है, उसका भी नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे उससे। तो राधा रानी बोलती, अरे मेरे प्राणनाथ से तुम बात नहीं करोगे, उन्हें कष्ट होगा तो होने दो, तुम्हें तो कष्ट दियो भाई ना यार, होने दो भाई कष्ट, वो तो भोगना चाहिए, पता लगना चाहिए भाई कि कैसे हमारी श्री जी को कष्ट दे रहे हो। कहते ना, उसको कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा, नहीं 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 नहीं, फिर हम उसको इतना भोलापन है कि राधा रानी को श्याम सुंदर को कष्ट देने से कष्ट होगा बोल करके श्याम सुंदर के आगे बंठन करके बड़े प्यार से वार्तालाप करती हैं। किस लिए? कि श्री जी को प्रसन्न करना है। तो ये एक यहाँ पे वो युक्ति युक्त नहीं है गीता के अंदर, ये मतलब मधुर बात, लेकिन आ गई कि अहेतुक ज्ञान की वह अवस्था भी एक है। अहेतुक वैराग्य, वैराग्य में यहां तक का वैराग्य भी हो सकता है। आगे कहते हैं, तुम भक्ति करते हुए इन दोनों आनुषंगिक फलों का अनुभव करो। अब यहां पे जो युक्ति वाली बात है, जो यहां लगती हुई बात है, वो ये है कि तुमको ये जितना भी ज्ञान जो तुम इस वक्त प्राप्त कर रहे हो, भगवत गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये सब फ्री फंड में मिल जाना, ये अहेतुक है, बिना हेतु के ये प्राप्त। अब इस प्रसंग के अनुसार मैं बोल रहा हूं, बात समझे नहीं? पहले वो बीच में आई कहीं से बात तो बोल दी, लेकिन इस प्रसंग के अनुसार अगर तुम विशुद्ध भक्ति में लग गए हो अर्जुन, यहाँ जीव को बोल रहे हैं, तो तुम्हें ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना होगा। ज्ञानम प्रयासम उत्पास्य नमन्तेव, ज्ञान के प्रयास को उठा के फेंक दो। क्यों? वो ज्ञान तो बिना कारण से ही आ जाएगा, सहज में आ जाएगा। तुम्हें उसके लिए भक्ति नहीं करनी है, तुम्हें भगवत गीता को समझने के लिए भक्ति नहीं करनी है। ये तो मैं ददामी बुद्धि योगम दे दूंगा, तुम्हें अपने आप ही ये सहज ज्ञान। उसके बाद क्या बोलते? वैराग्य। देखिए, मन को पकड़ने का एक ही उपाय है, क्या है? वैराग्येन गृह्यते, वैराग्य के द्वारा ही उसको पकड़ा जा सकता है। अभ्यास करना है किसका? वैराग्य का। वैराग्य का अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मन नहीं पकड़ा जाएगा, और बिना मन पकड़े, बिना मन के कंट्रोल हुए जो हम साधन भजन करते हैं या करेंगी, उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति
इसलिए वो वैराग्य भी सहज ही तुम्हें मिल जाएगा। ये जिस ज्ञान और वैराग्य की मैं बात कर रहा हूं अर्जुन, जिस परम गुह्यम फलाना ठिकाना जो मैं इतना प्रेशराइज कर रहा हूं तुझे, ये आनुषंगिक रूप से, मतलब सब्जी बनाई, लकड़ी जलाई, राख तो फ्री में मिल गई, बाय प्रोडक्ट, ये अपने आप ही फ्री में, कहते ये फ्री में मिल जाएगा तुझे ज्ञान और वैराग्य। इसका अर्थ एक ये है, भक्तिविनोद ठाकुर जी आगे कहते हैं ये इसको आनुषंगिक समझो। चल साथ में सब्जी लेने गए, साथ में पुदीना और ऐसे दे दिया, 2 मिर्चें ऐसी डाल दी, फूल माला लेने गए 2 फूल, तो ये आनुषंगिक है। तुम भक्ति करते हुए इन दोनों आनुषंगिक फलों का अनुभव करोगे, अर्थात अपने आप में आपको ज्ञान होने लगेगा, वैराग्य आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन तुम्हारा कार्य इसको बढ़ाना नहीं, तुम्हारा कार्य भक्ति करना। अब आप देखिए, कई ऐसे मैंने वैष्णवों को देखा है, मैं खुद को भी समझता हूँ उसी कैटेगरी में, कि उन्होंने वास्तविकता में कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन कई बार मैंने अनुभव किया उन लोगों के पास में बैठ करके कि ऐसे ऐसी बातें जो कि क्लिष्ट हैं, और बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग जो हैं, मतलब विद्वान लोग उसमें फंस रहे हैं कि भाई ये अर्थ ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये अर्थ ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन जैसे उनके सामने जाता है ऐसे करके चुटकी मार करके उसका अर्थ प्रकाशित हो जाता है। राधे राधे। प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कौनते, इस शरीर को क्षेत्र और इस क्षेत्र के विषय में जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर संबंधी वस्तु, शरीर संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं, इन सबको जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। देखिए, आप तो दिल धड़कता है, तो जहां दिल धड़कता है उसके अलावा कहीं और धड़कन होती है, महसूस होती है? कहाँ? हर जगह ही बड़ी हो जाएगी ना जब हम ध्यान देंगे तब, और जब ध्यान नहीं देंगे तो हो तो रही है, हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं देने से नहीं। इसीलिए कहते हैं तुम ध्यान देने वाले बनो। अगर लैंड जो है आपका, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, जो बीज डाले हैं, जिसके लिए बीज डाले हैं, जिस फल को प्राप्त करना है, उसके अलावा तुम्हारे को वहाँ पे खरपतवार इतनी बैठ जाएगी कि वो बीज वहाँ पे फूल ही नहीं सकेंगे, फल ही नहीं सकेंगे। ऐसे ही हमारा ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, और भगवत प्राप्ति रूपी बीज डालने के बाद भी, परम वैष्णव संतों का संग मिलने के बावजूद भी, गुरुदेव जैसे महापुरुष इस धरती पे आए, उनका दर्शन करने के बाद भी अगर हमारे अंतःकरण में भक्ति की लालसा नहीं जगे, तो इसका मतलब खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गई है, मेन जो बीज थे वो पता नहीं किधर चले गए। समझे नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ बनो, अब रखवाले बनो इसके खेत के रखवाले। पंचाष्टम है। अच्छा, इसका टीका भी है। यं ब्रह्म वेदान्त्विदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथा न विश्वोद्गते कारणं विश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम शांति शांति शांति। राधा रसेश्वरी रम्या
कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परा परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। ऋग्वेद हमारे कितने वेद हैं बच्चों? वेद कितने हैं? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छी बात, सुन लिया? ठीक है, अगली बार जब मिलोगी कम से कम इसे जानो बेटा। वेद शब्द का अर्थ होता ज्ञान। हमारे पास में 4 प्रकार के ऐसे ज्ञान थे जिनकी कल्पना आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सूत्र जानते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूलेज दे के गए हैं वो। इतने जबरदस्त फॉर्मूलाज उन्होंने उसमें दे रखे हैं जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो हम लोग ये बॉडी पार्ट जो है वो करते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पहले भी होते थे। कैसे करते थे उसको शल्य चिकित्सा के नाम से बोला जाता था। क्या बोलते थे? शल्य चिकित्सा। ये सारे वैदिक ज्ञान था। उस वैदिक ज्ञान के अंदर वेदों में ऋग्वेद एक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में किस प्रकार से आराधनाएं करनी हैं, आराधनाओं का क्या गहराई है, क्या सार है, वो वर्णन है। तो उस ऋग्वेद के अंतर्गत श्री राधा उपनिषद है, राधा उपनिषद। ठीक है, तो राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम वेदों का है। ये कोई लोग आपको अगर कल को बोल देना, ओह कृष्ण तो कल आए, उनको बोलो ये वेद तो सबसे प्राचीन है, लाखों वर्ष पुराने हैं। तो उसमें कैसे आया? तो उसमें ये उनके नाम है। 28 नाम आए हैं जिनमें हम लोग वृंदावन विहारिणी तक, वृंद्या आराध्या तक श्रवण किया था। वृंदावन विहारिणी श्रवण के बाद में राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी, ये हुए थे। आज वृंदा आराध्या अर्थात वृंदा देवी भी जिनकी आराधना करती हैं। वृंदा देवी जिनकी आराधना करती हैं, तो वृंदा देवी कौन है? ये क्वेश्चन होगा। इसका मतलब वृंदा देवी कोई अलग से इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है? जी, वृंदा देवी श्री राधा जी की ही शक्ति होने के बावजूद भी राधा रानी की शक्ति होने के राधा रानी की उपासना करती हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात, वृंदावन कौन है? वृंदा देवी। और वृंदावन कौन है? वृंदा के द्वारा बनाया गया वन। और वास्तविकता में धाम कौन है? बलदेव। कौन है? बलराम। जब बलराम धाम है, उस धाम में धाम के ऊपर जो भी
वन का निर्माण हुआ है और जिस शक्ति से हुआ है उस धाम की शक्ति को वृंदा देवी कहते हैं। अर्थात इसमें एक ये भाव भी प्रकट होता है कि वृंदा देवी बलदेव जी की निज शक्ति या बलदेव जी स्वयं है। बलदेव जी की निज शक्ति या बलदेव जी स्वयं, जैसे राधा रानी कृष्ण की निज शक्ति हैं और राधा रानी कृष्ण स्वयं हैं, उस तरीके से। तो वृंदा देवी धाम स्वरूपनी होने के नाते से, बलदेव जी जिस प्रकार धाम स्वरूप होने के नाते से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान ही उनके आराध्य हैं, तो देवी होने के नाते से वृंदा, उनकी देवी जो आराधनीय हैं वो कौन है? श्री राधा रानी। समझे? कुछ संदेह और कुछ तर्क जैसे ही आए पूछ लेना, तो अच्छा रहता है, मंथन होता है। तो ये वृंदा आराध्या, इसका मतलब राधा रानी भी जिनकी आज्ञा लेती हैं और राधा रानी की आज्ञा से जो सारी क्रिया करती हैं, दोनों बातें। क्योंकि वृंदा देवी गोलोक धाम में श्याम सुंदर के साथ विहार करती हैं। विहार कर एक निकुंज वन में मानो बलदेव जी ही ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं अपनी शक्ति से। राधा रानी को पता लगता है ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रही है, दोनों जने लीला कर रहे हैं। बाहर श्रीराम सखा को लगा खड़ा कर दिया है, कोई अंदर नहीं आना। वो खड़े हैं, इतने में राधा रानी आती, हम कुंज में जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जा सकती। ए, मेरे साथ में तर्क करता है, जा असुर हो जा। राधा रानी ने आदेश दिया, गोलोक धाम से पतन तो हो नहीं सकता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, निवर्तन तो होता नहीं है। और ये क्या हो गया? ये अवतरण हो गया, जा असुर हो जा। मतलब राधा रानी को अगर कृष्ण से मिलने में कोई भी व्यक्ति बाधा बनता है, या राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई थर्ड पर्सन आता है, तो उसे असुर ही बनना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ले, फिर जो वो आया था बीच में, वो जावट वाला है, नोश नहीं, जो यहाँ इस जगत में लीला की, उसकी क्या कहेंगे? कहते वो कृष्ण ही अभिमन्यु घोष के रूप में प्रकट हुए। अब देखिए क्या होता है। ये शंखचूड़ के नाम से, इसका दूसरा नाम है जलंधर, उसके नाम से ये जन्म लेता है। मतलब इसका आगे निर्णय हो गया, और अंदर जाके देखती हैं तो वृंदा देवी के साथ विरजा के साथ विहार कर रहे हैं। और दिया शाप, जा जाके उसी जिसने रोका उसी के साथ में तेरा विवाह होगा, जा उसी के साथ रमन कर। तो वही वृंदा देवी तुलसी के रूप में आई। तो वृंदा देवी ने जो तुलसी रूप से आई, उन्होंने फिर जिनको प्राप्त करने के लिए, अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जिनकी आराधना की, वो है राधा रानी, वृंदा आराध्या, इसलिए नाम हुआ। और एक और बात, उन्हीं वृंदा देवी की आराधना करके श्री श्याम सुंदर से राधा रानी दोबारा मिल पाई, इसलिए नाम भी उसका वृंदा आराध्या, अर्थात आराध्या राधा रानी की जो वृंदा देवी है, ये भी इसका अर्थ है। जैसे रामेश्वर के दो अर्थ होते हैं, राम यस्य ईश्वरः, राम जिसके ईश्वर है, रामेश्वर है। ये कह रहे हैं राम जी, राम यस्य ईश्वरः, वो रामेश्वरः। और
जो शिवजी कहते हैं रामैव ईश्वरः, राम ही ईश्वर है जिसके, वो रामेश्वर है। राम ही जिसके ईश्वर हैं, रामैव ईश्वरः। इस तरीके से एक ही शब्द के दो अर्थ है। तो यहां वृंदा देवी की आराधना करके श्री राधा रानी ने इस धरती पे कृष्ण प्राप्ति की, और वृंदा देवी ने राधा रानी की आराधना करके श्री कृष्ण की प्राप्ति की। ये दोनों वृंदा आराध्या के दो अर्थ हैं। इसलिए 64 नाम नहीं, राधा रानी के 1108 नाम है। उसमें वृंदा भी राधा रानी का एक नाम है। उसमें चंद्रावली भी राधा रानी का एक नाम है। चंद्रावली अलग नहीं है। वो तो खैर अंतोगतता एक ही तत्व है, वो बात अलग है। लेकिन जो है राधा रानी वृंदावन स्वरूपनी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में जो अन्य रस हैं उन रसों में फिर स्थैल्यता आ जाएगी। वृंदा देवी जो पौर्णमासी रूप से ही वृंदा देवी हैं, योगमाया रूप से ही वृंदा देवी हैं। वही तो बलदेवी, तो पहले तो मैं बलदेव बोल दिया ना, वो बलदेवी है, हो दोनों तरफ ही तो इसलिए वृंदा आराध्या। राधा रानी को तो दयालु बोला जाता है। हाँ जी, इनसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं। जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण भी मतलब तिरस्कार करते हैं, राधा रानी की सेवा से वो भी प्रसन्न है। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा, मैंने पहली बार सुना है कि उन्होंने कहा जा असुर हो जाए, मतलब कुछ ऐसा और भी नहीं होता है, ऐसा हुआ है कि? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा होता है। देखो, इसमें एक बात है, भगवान के धाम को इस जगत में प्रकट करने के लिए, इस जगत में उतारने के लिए, भगवान की लीला को इस जगत में लाने के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो ये एक कारण बना, जैसे नहीं बहाना बनना। आपका तो गोवर्धन से कोई लेना देना है नहीं, प्यार मोहब्बत तो है नहीं गोवर्धन से, पापा से प्यार है, इसलिए पापा के चक्कर में आप आ गए, आके भी परिक्रमा नहीं कर रहे। तो आके अगर परिक्रमा लगा लो तो थोड़ा प्यार इधर भी बट जाए। तो ये आना और उस बहाने से परिक्रमा हो जाना, ये लक्ष्य है। ऐसे ही भगवान के धाम में एक बहाना है। राधा रानी तो परम दयालु हैं, लेकिन ये बहाना है कि उनके कारण से इस जगत में उनका असुर बनना, और असुर बन के जितने आसुरिक वृत्ति वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करना, सारे इकट्ठे हो जाएं। जैसे आजकल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, नेगेटिव एनर्जी जो हैं वो सारी इकट्ठी हो रखी हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रही, सारी नेगेटिव एनर्जी। हमारे वाले भी कोई ठंडे दिमाग के नहीं, कहते आ जाओ, आते हो तो सारे नेगेटिव जो हैं इकट्ठे हो रखे, तो कभी भी युद्ध होने की संभावना। ऐसे ही इस संसार में पूरी नेगेटिव एनर्जी जो फैली रहती है वो सारी की सारी को एकत्रित कर लेते हैं जब भगवान के पार्षद आते हैं। जैसे रावण आया, जैसे हिरण्यकश्यप आया, उसने जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने साथ में जोड़ ली कि मैं सबका हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, जब युद्ध होगा सब मेरे साथ आएंगे। हाँ जी, आएंगे आएंगे बस। तो ये एक तरीका होता है सफाई करने का। अब आप पूरे हिंदुस्तान को साफ करो, वो एक अलग बात है। पूरे को पूरे वैक्यूम करके एक जगह इकट्ठा कर लो, उसको डंप जो किया हुआ है उसका आप इलाज कर दो, समझे नहीं? तो ये डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं भगवान अपने ही भक्त को भेज करके। एक तरह की लीला है, मशीन बनाना, मशीन बना के भेज दिया, सबको इकट्ठा कर लिया। हाँ भाई, अभी इकट्ठे हो गए, इनका क्या करो, चलो कल्याण करो, मुक्त करो इनको। कैसे मुक्त करेंगे? असुर हैं ये, भगवान के हाथ से मरने से हतारी सुगतिदायक, जिसकी हत्या करेंगे उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान उन सबको एक साथ ही एक झटके से पार कर देते हैं, ठीक है? इसलिए असुर बनना ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि अगर देवता बनते रहोगे, भोगों में लिप्त हो जाओगे, मनुष्य बनते रहोगे, चक्रों में पड़ते रहोगे, असुर बन जाओ एक बार, बस विरोध में आ जाओ, भगवान तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा तू जिधर मिलेगा तेरे को मार के खा जाऊंगा, ऐसे बसुर बन जाओ कि भगवान जो है ना मतलब धरती पे उतर आए, और जब उतर के मारेंगे सीधी मुक्ति, छुट्टी, सीधी मुक्ति। ऐसे 7 जन्म लगते हैं, ऐसे 3 जन्म लगते हैं, एक चीज शॉर्टकट है ये। तो इसलिए ये एक जैसे मम्मी पापा कई बार जो है बच्चों को समझाने के लिए एक दूसरे को डांटते हैं, तो एक दूसरे को डांटना नहीं होता है, समझे नहीं। और जिस श्रीदाम को ऐसे बोला ना, उसी श्रीदाम ने ये भी बोला था, जा जिस कृष्ण के कारण तूने मेरे को ऐसे बोला है, उसी के विरह में 100 साल तक तड़पेगी। वो भी लीला है कि विरह रस आस्वादन करने, जो एक तत्व है, एक मतलब रोशनी जो है, प्रकाश जो है, वो सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन अलग होने की अनुभूति होना, ये बड़ी विचित्र बात है। और उस विचित्र बात में तेरे को कष्ट होगा, ऐसा श्रीदाम ने बोला। श्रीदाम राधा रानी का भाई है, बड़ा भाई। तो आगे कहते हैं, रमा वंशा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।